मैं हूं अभिषेक कात्यायन। नीतीश कैबिनेट के विस्तार के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ है। जहां नए मंत्रियों को उनके विभाग सौंप दिए गए हैं, वहीं कई मंत्रियों के विभागों में बदलाव किया गया है। विजय सिन्हा और नितिन नवीन के विभाग बदले गए हैं। विजय कुमार सिन्हा को पथ निर्माण की जगह अब कृषि विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। नितिन नवीन अब बिहार के नए पथ निर्माण मंत्री होंगे। जीवेश मिश्रा बिहार के नए नगर विकास एवं आवास मंत्री बनाए गए हैं। ये विभाग पहले नितिन नवीन के पास था। विजय मंडल को आपदा प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी मिली है। मंटू सिंह को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का मंत्री बनाया गया है। संजय सरावगी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। आपको बता दें कि कल ही 7 नए मंत्रियों ने शपथ ली थी। 7 विधायकों को मंत्री बनाया गया था कल, और आज उनके विभागों का भी बंटवारा कर दिया गया है। कुछ विभागों का फेरबदल हुआ है। विजय सिन्हा और नितिन नवीन के विभाग बदले गए हैं। तो नीतीश कैबिनेट के जो मंत्री हैं उनके विभाग आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, लगातार हम चला रहे हैं कि किनको कौन सा विभाग मिला है। और जो विभाग पहले दिलीप जायसवाल के पास था, कल उन्होंने इस्तीफा दे दिया था क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं बीजेपी के, तो वो जो भूमि सुधार राजस्व विभाग था वो अब विभाग संजय सरावगी को मिला है। संजय सरावगी उस विभाग के मंत्री हैं। नितिन नवीन के पास शहरी विकास और आवास मंत्रालय था, और ये विभाग जो है नितिन नवीन से लेकर अब जीवेश मिश्रा को दे दिया गया है। नितिन नवीन को दिया गया है पथ निर्माण विभाग। पथ निर्माण विभाग पहले विजय सिन्हा के पास था, जो विजय सिन्हा से लेकर उनको दिया गया है नितिन नवीन को। और मंगल पांडे के पास जो कृषि विभाग की जिम्मेदारी थी, वो कृषि विभाग अब विजय सिन्हा को दिया गया है। और आपको बता दें कि ये तमाम मंत्री जो हैं वो बदलाव के बाद सबके विभाग जो हैं वो तय कर दिए गए हैं। नीतीश कैबिनेट के मंत्री नितिन नवीन का विभाग बदला गया, उन्हें पथ निर्माण विभाग दिया गया। इसे लेकर नितिन नवीन ने कहा है कि पथ निर्माण विभाग की योजनाओं को जमीन पर उतारना सबसे बड़ी चुनौती होगी। 1.5 लाख करोड़ की केंद्रीय योजना के काम को भी जमीन पर उतारना है, क्योंकि ठीक 6 महीने बाद चुनाव होना है और अधिक से अधिक योजनाओं को उससे पहले पूरा कर लेना है। सभी कार्यों को तेजी से बढ़ाने की चुनौती है। नितिन नवीन से बात की जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन हैं। पहले इनको विधि था और इनके पास नगर विकास था, लेकिन अब नया विभाग मिल गया है, पथ निर्माण विभाग। खास बात यह है कि पथ निर्माण विभाग में पहले भी ये काम कर चुके हैं, पहले भी मंत्री रह चुके हैं। अब नया विभाग मिल गया। पहले 2 विभाग थे। कहीं ना कहीं विभाग चेंज होने के बाद समस्याएं कितनी होंगी और किन किन चुनौतियों से जूझना पड़ेगा? देखिए, एक विभाग के रूप में पथ निर्माण विभाग को पहले भी हमने समझा है, काम किया है वहाँ पर, तो कुछ तो उसके अनुभव अपने हैं। जहाँ तक फिर से पार्टी ने उम्मीद की और भरोसा जताया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर से उम्मीद किया है, तो निश्चित रूप से उस चुनौती को पूरा करने का प्रयास करेंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रगति यात्रा के माध्यम से करीब 50,000 करोड़ की योजनाओं का घोषणा किया, कैबिनेट की मंजूरी हुई। उसमें बहुत बड़ा आकार पथ निर्माण विभाग के पास है, तो निश्चित रूप से उन योजनाओं को तुरंत में इम्प्लीमेंट करना, ज़मीन पर उतारना सबसे बड़ी चुनौती होगी। साथ ही साथ केंद्र की करीब 1.5 लाख करोड़ से ऊपर की योजनाएं अभी भी सड़क पर उतरी हुई हैं, काम चल रहा है, वो समयबद्ध तरीके से कैसे कंप्लीट हो, इसकी चुनौती रहेगी। साथ ही साथ कह सकते हैं कि पथ निर्माण विभाग में जो नई योजनाएं जुड़ी हैं, चाहे वो एक्सप्रेसवे हो, पूर्णिया एक्सप्रेसवे हो, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे हो, आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे हो, इन सब योजनाओं का कैसे क्रियान्वयन समय पे हो और उसमें गति कैसे आए, ये चुनौती रहेगी। तो उसी भूमिका में आप अब को अलग विभाग, एक नया विभाग दे दिया गया है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कामों की समीक्षा आप करेंगे, उसके बाद फिर आगे का काम होगा। और विधानसभा की बात की जाए, बजट सत्र है, विपक्ष के सवाल होंगे, काफ़ी चुनौती है। देखिए, विपक्ष की तो नैतिक अधिकार नहीं है कि वो सवाल करे,
लेकिन विधानसभा का पटल उसी के लिए होता है, तो निश्चित रूप से उनके सवाल स्वागत योग्य होंगे। हो सकता है उनके सवाल हम सबको भी एक गाइडलाइन दे, मैं उस पर निश्चित रूप से काम करता हूं और मैं पॉजिटिव राजनीति में बिलीव करता हूं। तो विपक्ष भी अगर सकारात्मक सवाल करता रहेगा तो निश्चित रूप से डिपार्टमेंट को सही दिशा में चलने में लाभदायक होता है, इसलिए उनके सवालों से हम कोई चिंतित होने वाले नहीं हैं। तो साफ तौर पर मंत्री नितिन नवीन का कहना है कि मुख्यमंत्री और पार्टी के तरफ से जो हम पर विश्वास किया गया है और नए विभाग दिए गए हैं उस पर मैं खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा और इस विभाग में पहले भी काम कर चुका हूं। वहीं विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा है। कैमरा संवाद के साथ रुपेंद्र रावत, अच्छी मीडिया, पटना। बिहार में बीजेपी कोटे से नगर विकास एवं आवास मंत्री बनाए गए जीवेश मिश्रा ने विभाग के काम को लेकर अपनी प्राथमिकता गिराई। उन्होंने कहा कि काम का रोड मैप बनेगा, विभागीय समीक्षा के बाद पेंडिंग कार्यों को समय सीमा के अंदर पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने जल निकासी को लेकर कहा कि बरसात में जिस तरह से जल जमाव हो जाता है उसके उचित समाधान को लेकर अधिकारियों से बात करेंगे। उन्होंने विभाग के पूर्व मंत्री नितिन नवीन के काम की भी प्रशंसा की। हमारे साथ जीवेश मिश्रा जी हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं। कल ही इन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिला, कल इन्होंने ओथ लिया और अब इन्हें नगर आवास विभाग आवंटन किया गया है। अब एक तरह से कहा जाए नई चुनौती है, क्या कि पहले यह विभाग आपको नहीं मिला था, पहले भी आप मंत्री थे। ये पहले भी हमारे पास पार्टी ने बहुत बढ़िया विभाग दिया था, श्रम संसाधन था और मेरा ऐसा मानना, आईटी था मेरे पास, पर्यटन भी कुछ दिन रहा, खान एवं भूतत्व भी रहा। मेरा ऐसा मानना है कि विभाग सभी अच्छे हैं, उसको उसमें काम करना अच्छा माना, अच्छे से काम करिए ये ज़्यादा अच्छा है। विभाग तो सभी अच्छे हैं, आखिर सरकार ने विभाग बनाया है तो काम के बंटवारा को देखते हुए विभाग बनाया है और हर विभाग में काम है उसको ऊंचा करके दिखाइए, अच्छा करके दिखाइए, यही चुनौती होनी चाहिए। नगर आवास विभाग है, आपको चुनाव है और एक तरह से देखा जाए काफ़ी फंड नगर आवास विभाग में जो है वो दिए जा रहे हैं और शहरों को चमकाना है। कई ऐसे नगर पंचायत हैं वो अब नगर परिषद में आ गए हैं, तमाम चीज़ें हैं। देखिए विभाग का रोड मैप बनेगा, कुछ तो बना हुआ होगा भी। अब जब तक विभाग में मैं जाऊंगा नहीं, विभागीय समीक्षा नहीं करूंगा, तब तक कितना काम पाइपलाइन में है, कितना काम पेंडिंग है और किस समय सीमा में उसका निपटारा करना है, ये बिना समीक्षा का पता नहीं चलेगा। जब हम उसकी समीक्षा कर लेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विभाग को कितना काम दिया है, क्या टास्क है, इन सभी विषयों की जब तक समीक्षा विधिवत नहीं होगी तब तक कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। लेकिन मेरा यकीन है कि समय हम सभी कामों का निपटारा करेंगे। तो जीवेश मिश्रा जी का साफ तौर पर कहना है कि पहले जो मंत्री थे वो भी अच्छा काम किए और पार्टी ने अब हमें इस जिम्मे को दिया है तो हम भी अच्छा काम करेंगे। खासतौर पर चुनाव है और चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार कहीं ना कहीं एक चुनौती जरूर है। कैमरामैन अनुवाद के साथ रुपेंद्र रावत, अच्छी मीडिया, पटना। नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार और विभागों में फेरबदल की खबरों के बीच डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा गरीबनाथ मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि कैबिनेट का विस्तार जनता की सेवा करने के लिए किया गया है, शासन, प्रशासन और विकास की गति को तेज करने के लिए किया गया है। नई कैबिनेट केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार विकसित बिहार बनाने का काम करेगी। देखिए, शिवरात्रि का कल जगत पिता का महापर्व को पूरे बिहार के लोगों ने उत्साह से मनाया। मंत्रिमंडल का विस्तार जनता की सेवा के लिए किया गया है, शासन प्रशासन के विकास की गति को बढ़ाने के लिए किया गया है और बिहार के अंदर विकास की गति बेहतर हो, केंद्र और राज्य सरकार डबल इंजन की सरकार पारदर्शिता के साथ अपराध और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाते हुए विकसित बिहार बनाने की ओर कदम बढ़ाएगा। नीतीश मंत्रिमंडल में मंत्री बने दरभंगा नगर के विधायक संजय सरावगी को भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग मिला है। संजय सरावगी को केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने बधाई दी। दरभंगा पहुंचे गिरिराज सिंह ने संजय सरावगी को बधाई दी और मखाना प्रोसेसिंग सिस्टम और किसानों से बात करने
गिरिराज सिंह दरभंगा पहुंचे थे। विभाग मिला सौरावगी जी को, ये बहुत बड़ा बिहार का एग्रीकल्चर का बेस है, तो मैं भी बधाई देता हूँ। भूमि राजस्व में ये और पारदर्शी तरीके से काम होगा। बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। दरअसल मंत्रिमंडल विस्तार के बाद इंजीनियर शैलेंद्र की नाराजगी की खबर थी, जिसे लेकर मंगल पांडे इंजीनियर शैलेंद्र से मिलने पहुंचे। मुलाकात के बाद मंगल पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सोच समझकर मंत्रियों के कार्य का विभाजन किया है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी मंत्री सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारेंगे। इससे पहले इंजीनियर शैलेंद्र ने नाराजगी की खबरों को नकार दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी लोगों के बीच जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, कार्य का विभाजन किया है, विभागों का विभाजन किया है। जिस भी मंत्री को जो जिम्मेवारी मुख्यमंत्री जी को देना है वो उन्होंने दिया है, और मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सभी माननीय मंत्रीगण सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों को जमीन पर उतारेंगे। बिहार में कैबिनेट में विस्तार पर सियासत